ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जब हम वट वृक्ष की फेरी करते हैं, परिक्रमा देते हैं, तो कई बार बहुत सारी बहनें अनजाने में बहुत सारी गलतियां जो है वो कर देती हैं। जैसे जब वो फेरी लगाती हैं, परिक्रमा लगाती हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में उनको लगता है बस जल्दी से हो जाए पूजा और बस यहाँ से काम खत्म हो। तो कभी भी ये सोचकर पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को कर रही हैं और फेरी और परिक्रमा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस व्रत में। तो जो फेरी होती है, जो परिक्रमा होती है, वो आपको पूरी तसल्ली के साथ देना चाहिए। जब आप फेरी या परिक्रमा लगा रही हैं, जब आपने रक्षा सूत्र या कच्ची अड़िया या धागा या रील जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपको लेके जब आप फेरी या परिक्रमा लगाना शुरू करती हैं, तो क्या होता है कि आप एक गांठ जो है वो बांध देती हैं। बस शुरू कर दिया लगाना, तो कभी भी आपको गांठ जो है वो नहीं बांधनी है। वट वृक्ष की पूजा करते समय, वट सावित्री व्रत की पूजा करते समय कभी भी आपको धागे की गांठ लगाकर परिक्रमा या फेरी शुरू नहीं करना है। क्यों? आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आप वट वृक्ष की फेरी या परिक्रमा कर रही हैं और आपने गांठ बांध दी है, तो आप ये समझिए कि आपके और आपके पति के बीच में खटपट या जो मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। जो लड़ाई झगड़े की जो एक तरीके से गांठ है वो बंध जाती है। इसलिए आपको प्रेम के लिए ये व्रत करना है, पति की दीर्घायु के लिए करना है, तो कभी भी गांठ जो है वो नहीं बांधना है। अब आप सोचेंगे गांठ नहीं बांधेंगे तो फिर फेरी या परिक्रमा नहीं लग पाते हैं, तो आप अच्छे से उसको 2-3 बार लपेटेंगी तो अच्छे से जो है धागा वो लपेट जाता है और उसके बाद फेरी या परिक्रमा जो है वो लगनी प्रारंभ हो जाती है। गांठ भूल कर भी ना लगावे। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों को मैंने पूजा करते हुए स्वयं देखा है। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि अपनी पूजा के चक्कर में किसी दूसरे का धागा ही तोड़ देती हैं। तो भूल कर भी आप ये गलती ना करें, क्योंकि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अच्छा करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का कार्य बिगाड़ने की जो अनुमति है, जो परमिशन है, वो हमें किसी ने नहीं दी है, तो हमें उसका कार्य जो है वो नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब सोचिए, बड़ी श्रद्धा और भाव से वो जो स्त्री है, जो महिला है, जो भी बहन है, वो पूजा करके गई हैं या पूजा कर रही हैं और आपने उनका धागा तोड़ दिया है, तो ये उचित नहीं रहेगा। तो भूलकर भी आप ये गलती जो है वो बिल्कुल भी ना करें। आप धागा को अच्छे से लपेटिए। जहाँ भी आप परिक्रमा या फेरी लगा रही हैं, अच्छे से आप देखेंगे, बहुत बार मैंने भी देखा है कि अच्छे से लपेट जाता है, क्योंकि मैं भी पूजा करती हूँ। तो आप जब भी फेरी या परिक्रमा शुरू कर रही हैं तो आपको 2-3 बार धागा जो है वो अच्छे से लपेट देना है और उसके बाद फेरी या परिक्रमा जो है वो धागे से शुरू करना है, ताकि जो धागा है वो छूटे भी ना, टूटे भी ना, गांठ जो है वो भी ना बंधे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे थे तो आगे से ऐसी गलतियां जो है वो ना करें, ताकि आपकी पूजा जो है वो पूरी श्रद्धा और भाव से हो पाए और आपके पति में और आप में दोनों में प्रेम बना रहे, साथ ही साथ उनकी दीर्घायु जो है वो हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये धागे की संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मिल गई होगी। अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।